डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम्हें पता है कल यानी इससे पहले लेक्चर में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों हम बयान कर रहे थे। नेम और एडजेक्टिव भी था, यानी एडजेक्टिव के तीन अकसाम हम तफसील से कर चुके हैं। आज हम 73 पॉइंट में अब यहाँ पे एक किस्म का कंपैरिजन होता है कि क्वांटिटी और नंबर एडजेक्टिव दोनों में यहाँ पे फ़र्क भी वाज़ेह हो जाती है और इसको क्लास्ड यानी इसकी जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे होगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए, आई एट सम राइस। दूसरा है सम बॉयज़ आर क्लेवर। तो सम यहाँ पे सम राइस के साथ इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे सम बॉयज़ के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो फ़र्क ये है इसमें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन से नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहाँ पे यानी यही सेम एडजेक्टिव हम इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। सम को यहाँ पे इस सेंटेंस में जो कि बॉय काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो ये क्वांटिटी है, मकदार की बात होती है। ऑल मेन मस्ट डाई। तो यहाँ पे ये नंबर है कि उनकी मेन काउंटेबल है। यू हैव नो सेंस। हाँ, नो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक। और पिक्चर्स काउंटेबल नाउन है, तो नो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर तस्वर किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़रूरी है कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी देखें। ठीक है। ही डिडंट ईट एनी राइस। देखिए फिर यहाँ पे राइस आया है, एनी राइस। आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। वही एनी मैंगो नाउन के साथ आया है। आई हैव इनफ शुगर, और आखिर में है देयर आर नॉट इनफ स्पून्स। तो देखिए यहाँ पे 73 पॉइंट में खुलासतन तो मैं बताऊँ कि क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यहाँ पे यानी लगभग यहाँ पे बात ये है कि SOME एक मिसाल है पहला वाला, और SOME यानी सम यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ आया है और यहाँ पे काउंटेबल के साथ आया है। यहाँ पे आल, हाँ, आल वेल्थ अनकाउंटेबल सेंस में है और मेन काउंटेबल में है। तो मतलब ये है कि हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सेम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में इस्तेमाल होते हैं, दोनों में ये फुट होते हैं और आते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट काइंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है पॉइंट आउट, नुक्ताचीनी करना, उंगली उठाना। आर थिंग्स दैट इज मीन एज दिस बॉय स्ट्रांगर देन जवाद। देखिए दिस बॉय ये लड़का, स्ट्रांगर है, कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे। देखिए कंपेरेटिव के लिए देन ज़रूरी होता है ना, जवाद। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। दैट बॉय वो लड़का। दीज मैंगोज ये। दोज रॉबर्स मस्ट बी पनिश्ड। लाहौर फोर्ट वंस बिलोंग टू एम्परर अकबर। तो देखिए ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसे कहलाते हैं। डोंट बी इन सच अ हरी, ये भी है। आई हेट सच थिंग्स। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कंसेप्ट ये है कि तुम्हें ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, कौन सा। जैसे कि हम इससे पहले लेक्चर में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन जहन में रखना है, कौन सा, कौन सा लफ्ज़, विच। तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है। It will be noticed that this and that are used with singular nouns and these and those are with plural noun। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि this और that जो है ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। these और those जो है ये प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये रहा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, 75 पॉइंट है
what, which and whose when they are used with nouns to ask question are called interrogative adjective. अब 75 नुक्ता में ये बात है कि ये अल्फाज है WH क्वेश्चन व्हाट, विच और whose, जब ये आ जाए नाउन के साथ और इसमें सवाल पूछा जाता है या सवालात पूछे जाते हैं तो इसको फिर इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है, सवालिया। ठीक है, यहाँ पे मिसालें हैं व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, विच वे शैल वी डू, हुज बुक इज दिस। तो ये सारे ही क्वेश्चन मार्क और सवालात हैं। ठीक है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव वो होता है जिसमें नाउन के साथ ये अल्फाज आ जाए व्हाट, विच, हुज, और इसमें सवाल पूछा जाता है या सवालात पूछे जाते हैं, इसको फिर इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पे मिसालें हैं जो कि मैंने बयान की। ये अहम नुक्ता है कि इट विल बी सीन दैट व्हाट इज़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस। ये तो देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ पे लफ्ज़ है व्हाट जनरल सेंस में एंड विच इज़ इन सेलेक्टिव सेंस। देखिए, व्हाट जनरल सेंस में है, ब्रॉड सेंस में हम इसे कह सकते हैं, और विच जो है सेलेक्टिव, हाँ कौन सा, यहाँ पे है ना विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते पे हम जाएंगे। ठीक है, तो ये दो अहम नुक्ते इस इंट्रागेटिव एडजेक्टिव में हो गए।